अध्याय 11वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जलंधर चरपटाश्च अड़भंग कानिक मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाण भयत्री संज्ञा भूमि अभवोर नवनाथ सिद्धा। ओम जय जय हो इंदु शलका मुकुट मणे सकल तिलका इंदिरा पते विबुध जनका भक्ति मानसा विराजमान ऐसा धैर्य उदार्यवंत आगे बोलना किमियागार ग्रंथ। पिछले अध्याय में गहनी नाथक जन्म उसका हुआ जी। पश्चात गोरक्ष मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करे तीर्थ हिमालय बद्रिकाश्रम ऐसा संचार करने लगे। इतनी कथा सिंहावलोकनार्थ पूर्वाध्यायों का कथन। ऐसे गुरु शिष्य बद्रिकाश्रम शिवालय में आ गए। दोनों हाथ जोड़कर किया उन्होंने नमस्कार। नमस्कार करके जय जयकार स्तुति संवाद पूर्ण अर्चना की। हे त्रिपुरारी पंचानने अपर्णावर शूलपाणे रुंडमाला चिताभस्मी दिव्य तेज भूषित हे कामांतका तक्ष तेजा दानवों के वरदाता कैलास पते महादेवा सदा शिवा आदिमूर्ते हे दिगंबरा जगजेठी भाल पर गंगा सर पर जटा जुटी नरक पाला कर संपुटी इंदु कला शोभे जटा में उरग वेष्टन कुरंग चर्मी व्याघ्रांबर वसन पाली गज चर्मादि अपरिमिति वेश ऐसा विराजमान हे कैलास वासा उमापति दक्षजा माता आदि मूर्ति चक्र चालका माया भगवती हम तुम्हारे सेवक जी। हे नील ग्रीव आदि पीठ करुणा करुणा करा उत्तमा श्रेष्ठ स्वीकार कर सभी अरिष्ट सुख देते हो देवों को। हे त्रिनेत्र वाले भालपति डमरू त्रिशूल विराजे पाणी सदैव प्रिय वृषभ वाहनी भस्म धारणी महाराजा हे स्मशानवासी वैराग्यशीला नगजा मात रक्षपाला श्वेत वर्णा तमोगुणा कंठ में सदैव राम मंत्र हे सर्वाधीश विश्वपति भिक्षाटन में बहुत प्रीति जटा पिंगट त्रिपुंड्र ललाटी शुद्ध जटा जुटी शोभे जी हर्षांकुश डमरू हाथ पापों का हर्षण लोप षडन ताता गणपति सूत विद्या लक्षणी विराजमान ऐसी स्तुति अपार मच्छिंद्र करे बद्रिकाश्रम स्तुति सुनकर आनंद कंद पधारे वहां शिव महाराजा बाद मच्छिंद्र का धर के हाथ प्रेम से उसे आलिंगित पूछे उसे पास बिठाकर योग क्षेम कैसा जी गोरक्षक को बिठा के सन्निध मुख पर से फिराए हाथ कहे बा इस समय हरि नारायण दिखते हो और भी बोले उपरांत हे महाराजा मच्छिंद्रनाथ यह तेरा शिव कृपा पात्र सूत तारक होगा ब्रह्मांड का। मैंने पहले भी उसे देखा कनकगिरी ग्राम प्रत सुता देकर उसे मंत्र तंत्र कला सभी सुरवरों ने ऐसा जी श्री राम नरसिंह सूर्य हनुमंत भैरव कालिका वीरों सहित मैं भी वहां पाचारण पर आया था है महाराजा। तस्मात पहले से ही थी पहचाना ऐसे गोरक्ष को लिया गोद पर सभी बातें अभी छोड़कर कहना मेरा सुनो जी इसे दिया सभी विद्याभ्यास पर तपविण सभी व्यर्थ जैसे त्रिजगत में शत्रु अनेक परंतु प्रताप में हीन जी की जीवन बीमा जैसे वृक्ष लगे जैसा काल रूप की वृक्ष के सिवा जैसा गाव बुभुक्षित लगता है कि नाक सिवा नारी सुंदर की पानी बीन सरिता पात्र की नक्षत्र बीन नभमंडल वैसा ही गोरख तप बीना अतः तप तेज बिन लखलखीता विद्या भांडार दिखे ग्लानित जैसा मनुष्य परम शुद्धित निर्बल देह से विराजमान इसलिए अभी मेरे आश्रम तपार्थ बिठाना योग द्रुमा ऐसे तपोबल से विद्यास्त्र बलाढ्य दिखे देखो जी
उस पर कहे मच्छिंद्रनाथ, वह छोटन कुमार बालक, अतः तप के तीव्र क्लेश कैसे सहन करेगा जी। कहे हे वरद पाणी, तेरा वरद हस्त मौलि स्थानी, इसलिए तप के क्लेश अग्नि दुख नहीं देंगे जी। इस पर भी यहाँ नित्य नित्य मैं गोरक्षक का लूंगा समाचार, इसलिए तुम निसंशय होकर गोरक्ष को तपार्थ बिठाना जी। ऐसे कहते ही आदिनाथ अवश्य कहे मच्छिंद्र नंदन, उत्तम होगा ऐसे कहकर स्वीकार लिया उसने जी। हमारा क्या उसमें जाएगा, जैसे जन्मांध को चक्षु आएगा, कि सदैव किया समाल हिरण का वर्षा और ठंडी में। इस प्रकार तुम और तुम्हारा शिष्य बस्ती करना आश्रम, हमें कौन सा होगा दुख, चिंता हमारी नष्ट होगी। ऐसी शिववाणी सुनकर हर्षण समाये मच्छिंद्र के मन, जो सोचा था अंतःकरण वैसे ही हुआ देखो जी। बहुत ही उत्तमोत्तम हुआ, गोरक्षक को शिव जी ने स्वीकार किया। अभी होगा संभाल उसका, अर्था अति बहुत जी। बाद उत्तम समय उत्तम दिवस, ग्रह बल देखकर नक्षत्र, उत्तम तिथि उत्तम मास देखकर तप को बिठाया। लोह का करके कंटक अग्र पर रखकर चरणांगुष्ठ, वाम पाद को देकर कष्ट, खड़े ऐसा गोरक्ष। वायु आहार पर रखकर मन, क्षणिक अन्न का करके त्याग, एवं फल पत्रों का आहार क्षुधाहरण करता था। सूर्य मंडल पर रखकर दृष्टि, तप करता था तपोजेटी। मच्छिंद्र देख कर निज दृष्टि, चित्त में परम संतोषित हुआ। पश्चात आदिनाथ को प्रार्थना कर मच्छिंद्र चल पड़ा करने तीर्थाटना। 12 वर्षों का नेम धरकर गोरक्षक को वैसा बताया जी। मच्छिंद्र गया करने तीर्थ, वहां देखो बद्रिका समा, रात दिन शिव शंकर उसकी देखभाल करता था। स्वयं ऐसे आदिनाथ गोरक्षक का करता था दास्यत्व, चारों समय करे देखभाल, आए संकट का निपटारा करे। ऐसा ऐसे देखा मच्छिंद्रनाथ गया प्रयाग करके तीर्थ, अवंतिका मिथिला सहित मथुरा कश्मीर भी देखा। अयोध्या द्वारका महंकालेश्वर सोमनाथ तीर्थ दर्जन, ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर कृष्णेश्वर भी देख लिया। भीमा उगमा पर भीमा शंकर, आवढ़या नागनाथ आदि पंढरपुर, ऐसे 14 पीठों के तीर्थ भगवती भी देखो जी। कार्तिक शेषाद्रि मल्लिकार्जुन, सरिता सरोवर में यथेच स्नान, ऐसे मही पर करते भ्रमण, वर्षे बीती 12 करके पृथ्वी पर के तीर्थ। अंत में गया सेतु वंदना, रामेश्वर के चरण वंदना, समुद्र स्नान को गया जी। इतने में श्वेत बंध पर वायु सुत जाकर नमन करे मच्छिंद्र नाथा। ऐसे मच्छिंद्र को देखते ही हनुमंता मन में आह्लादित हुआ जी। परम प्रीति से मोह माया बनता, पकड़ कर मच्छिंद्र नाथ हाथ अपने गले से लगाकर पास ऐसे बिठाया जी। कहे हे बा योग द्रुमा, कहाँ से आए हो इस स्थाना, 24 वर्षों बाद दर्शन तुम्हारा आज ही हुआ महाराजा। जैसी आलसी मनुष्य पर गंगा, की 12 वर्ष से आई परवणी चंगा, कैसी आज हुई वार्ता हुआ दर्शन आपका जी। ऐसे कहकर वायुसुत करे प्रेम से आतिथ्य, बाद समय देखकर मच्छिंद्र को कहे जी। आज संपन्न हुए 24 वर्ष, देखता हूँ तुम्हारी राह, कभी मिलोगे ऐसे व्याकुलिता, समाधान हुआ आज ही जी। हे महाराजा योगद्रुमा, मेरे मन में है कामना कि सरिता प्रवाह में डूब जाना, गहरे पानी में देखो जी। वैसे उस कामना जल में तुम तारक हुए हो हमें, परंतु अभी तक कैसे बाहर नहीं निकला जी। पहले ही मुझे देकर वचन तुमने किया था गमन, परंतु श्री राज्य का स्थान देखा अभी तक नहीं कैसे। अभी तो लाना अपने मना, कृपा भगवती को करे प्रसन्न, मैनाकिनी की वासना काम पूर्ण करना। अभी तो आपके वचन होते ही पूर्ण, मेरे वचन का कार्यार्थ पूर्ण, तब तक मन की आस अपूर्ण, छुटकारा कभी होगा जी। मैं अटका हूँ उसके वचन, कि मच्छिंद्र को भेजूंगा स्त्री राज्य,
अतः उस काम रति सुख मच्छिंद्र नाथा जाना भी, ऐसा दिया उसको वचन, अतः करना मुझे उसमें से मुक्त। तुमने भी दिया है मुझे वचन, उसे भी सत्य करो अभी। ऐसी सुनकर हनुमंत वाणी अवश्य कहे मच्छिंद्र मुनि। बाद 3 रात वहां करके बस्ती, दोनों निकले वहां से। मार्ग पर देखे अनेक तीर्थ, दर्शन लेकर मार्गस्थ। पश्चात गौड़ बंगाल को पार कर श्री राज्य में गए जी। मिला स्त्रियों की स्वामिनी, विराजित थी राजासनी। महापुण्यवान तपो लक्ष्मी, मैनाकिनी ज्ञानवान। श्रृंगार युक्त उत्तम जीवन, वहां भोगती थी राजासन। हाथी घोड़े उदधी रत्न, रथ उष्टाद्री भी है वहां। छड़ीदार चौपदार, रत्न पारक हेमकार। राउत पूर्ण भांडार, खजीनदार कुलकर्णी। यंत्रधारी मंत्रधारी, विविध मंत्री कुशलधारी। शास्त्र निपुण कारभारी, लेखक ही सेवा करते जी। जासूद हलकारे वकीलात, अपने अपने कार्य में रत। पाए दल अश्वराउत, अगणित ऐसी सेना जी। कुत्तेवान चित्तेवान, सारक खानी पहलवान। दीवानादि सेनापति उत्तम, गजमस्ती झुलारे। खुशामत करने वाले बहुत, शिकारी बंडीदार। ढोल ढोलक तुरही झांझ, कुशलता पूर्ण बजाने वाले। गायक हेर भात्मीदार, खेल में निपुण कुश्तीदार। वाद्य साज श्रृंगार कर, जुलाहा दजी दलाल भी वहां थे। ऐसे उसके राज दरबार, विभिन्न प्रकार के काम, और सभी कार्यों में स्त्री जात, इसलिए नाम स्त्री राज्य। ऐसे उस राज्य में प्रवेश किया दोनों ने, राजद्वार जाकर मिले श्री राज्य के रानी को। दृष्टि देखते ही अंजनी सुत, स्त्रियों को आनंद बहुत। ले जाकर त्वरिता त्वरित, कनकासन पर बिठाया जी। एकासन पर मच्छिंद्र नाथ, एकासन पर अंजनी सुत। षोडशोपचार से करके पूजन, हाथ जोड़कर खड़ी रही। कहे महाराजा दिव्य रथा, वात नंदना अंजनी सुता। लाया साथ कौन दूसरा, बताना मुझे जी महाराजा। कहे मारुति है शुभाननी, तुमने तप किया था प्राज्ञी। उस तप के फलार्था भी, कामना पूर्ण करना जी। मेरे भक्ति से तुझे मिला वरदान, कि पुरुष मिलेगा मच्छिंद्र नंदना। वही है आया इस समय, रति सुखा भी लेना जी। की सेवा के लिए चंद्रनाथ, करुणा सह पूर्ण आदित्य। उस प्रकार तेरी मच्छिंद्रनाथ, काम रति पूर्ण करेगा जी। कि स्वर्ग लोक में इंद्रराज, की अपर्णा को जैसे शोभे शिव। उसी प्रकार तुझे मच्छिंद्र नंदना, रति सुख के लिए लाया जी। ऐसे बोलकर वज्र शरीर शांत मन बैठा था आसन पर। पश्चात रहकर वहां 3 रात निकल पड़ा कपिराज। पुनश्च आकर सेतु बंद करके बैठा श्री राम चिंतन। देखो श्री राज्य में मच्छिंद्र नंदन, सुखी सुख में आह्लादित। बैठ कर ऐसे कनकासन, भोगे मुनि राज्य विलास। मोतियों की मालाएं विविध डोलती थी सीने पर। हेम मुद्रिका कानों में डालकर, हाथ में कर कंकण। भर जरी भूषण सुवर्णमय, कनक तेज से प्रकाशित। सेवा करती परिचारिका, वे भी जैसी लतिका लावण्य। उर्वशी जैसी सुंदर सेवार्थ आई थी। बड़ी जाई बड़ी दार, बार बार करके पुकार। छड़ीदार चौपदार, दवलता ज्यादा कहे जी। शुक्त लवंग जैसी तुरे मालाएं, ललाट पर शोभे कस्तूरी केशर। ऐसी राजा सनी स्त्रिया जात, सुशोभित सर्वत्र। जैसा नभ में तारांगण, उस पे चंद्र दिखे सुशोभित। वैसे ही स्त्रियों में मच्छिंद्रनाथ, श्वेत तेज से प्रभावित। देवगणों में जैसा इंद्रनाथ, परम शोभित तेज युक्त। स्त्री मंडली में उसी प्रकार मच्छिंद्रनाथ दिखता था। सदैव बैठकर एक ही आसन पर खेल खेलते धूतवर। विनोदवाणी हंसी मजाक हास्य करते गदगदा। राज्य वैभवादि कारभार, स्वयं करते न्याय दरबार।
विविध कुशलता व्यवहार स्वयं दोनों करते थे। रसायन कविताकार, वेद शास्त्री बोलते शास्त्र पवित्र, ज्योतिष एवं भविष्यज्ञ, व्याकरण भाष्य जाते ज्ञाते जी, धनुर्धर युद्ध शास्त्र बलवाना, जैसे प्रलयाकार के वीरवाना, जो जलाब्धि करे निर्माण, ऐसे खड़े सन्मुखा, संगीतकार गायनकार, तान देते थे गंधर्व समान, औषधार्थ वैद्य रोगों के अनुसार मरीजों का परीक्षण करते थे। अश्वारोहण उत्तम रीति, अश्वधुमान वाताकृति, कोक शास्त्र भाष्याकृति, सभी सामर्थ्य स्वर्ग जैसा, नाटक कला सभी श्रृंगारिता, राज दरबार में गाते थे लाकर, प्रसंगानुसार करे नाटक, भाष्य का भी चातुर्य, ऐसे गुणों का उत्तम समूह राजसभा में कार्य सदैव, उससे चित्त सरिता में हर्ष आनंद तो उछले। उसने देखो मच्छिंद्र नाथ, जैसे सुखाब्दी का मीना, ऐसे बीते दीन मास, रति सुख में आह्लादित, ऐसे चित्त सुख समय, ऋतु मिले राजनंदनी को तब, ऐसे कामरति के सुख समय, गरोदर हुई जी। देखो जी गणों में भद्र जाति, सर्वगुण संपन्न भद्रमूर्ति, अंश रूप से प्रकट होकर रति, देह धारण किया उदर में, रेत रक्त जस समय, 9 मास तक खेले खेला, पश्चात हो गई प्रसूत, बाल बालार्क देखा जी, उसे होते ही 12 दिवस, किया उसका नाम विधि सुरस, झूले में डालकर बालक नाम रखा मीननाथ ऐसा, याचकों को दिया अपार दान, उचितार्थ ऐसे सभी को किया खुश, विविध रत्नों का देकर भूषण, आनंदोत्सव ऐसा जी, ऐसे होते ही संगोपन, 3 संवत्सर उस स्थान, बीत गए सुखासना, विषय सुखमय मच्छिंद्र। इस पर अभी दूसरा कथन। हस्तिनापुर में कुरु नंदन, जन्मे जय के वंशा कारण, बृहद्रवा जन्म लिया, जन्मे जय के पश्चात सातवां था पुरुष वंशाप्रत, 2 सहस्र 7 शत, कली बीता था मही पर, ऐसा बृहद्रवा राजा महान, राज्य पद हस्तिनापुर, पृथ्वी के विप्रों को बुलाकर सोम याग शुरू किया। 1 वर्ष उस स्थान अग्नि कुंड में पूर्णा होती पवित्र, उससे दाहक मोती पुष्ट होकर तुष्ट शरीर से विराजमान, परंतु शिव नेत्र का प्रलयाग्नि दहन किया था कामाग्नि, उसे भक्षण किया था अग्नि, ऐसी हालत देखो जी। पर शिव शरीर में उद्दीप्त मदन, जठर में स्थित था द्विमूर्धन, उसमें जीवित्व प्राण अंतरिक्ष संचार करे, ऐसा अंतरिक्ष महाराज अग्नि जठर में रहे व्यक्त, वह गर्भ अति तेज पुंज यज्ञ कुंड में छोड़ा था, पूर्ण होते ही यज्ञ शेष निकाल कर प्रसाद, ऐसे यज्ञ कुंडल से विप्र के हाथ, बृहद्रवा ने रक्षा निकलवाई, सहज ही ऐसे विप्र हाथ, राख निकालते लगे हाथ, दृष्टि देखते ही वह बालक मंजुल रुदन करने लगा, पुरोहित तथा ज्ञानी द्विज राजा को कहे महाराज, यज्ञ कुंड में तेज पुंज बालक प्रसाद है यह, ब्राह्मण ने उठा के हाथ बालक को बताया राजा प्रत, राजा देखकर बालक तेज पूर्ण, चित्त में अति संतुष्ट, जैसे सागर मंथन के समय रत्ने निकली उसमें से माणिक, उससे फूले न समाये सुरवर, वैसे हुआ बृहद्रव्य को कि संजीवनी मिलाने मंत्र, कच गया था शूत्र गृह, होते ही संजीवनी साध्य, इंद्र आह्लादित हुआ कि राम जन्म ते कौशल्य उधर, आनंद हुआ दशरथ, वैसे देखते ही बालमुख बृहद्रवा हुआ आह्लादित, पुरोहित ने विप्र के हाथ अपने हाथ लिया अग्नि नंदन, दुलार से सीने लगाकर लिया चुंबन बालक का, ऐसा हुआ परमहर्ष की चंद्रोदय की ऐक्य भेंट, जैसे समुद्र में पानी उछले वैसी प्रेम लहरी उछले जी, बार बार लेने लगा चुंबन, की लगा प्रत्यक्ष मदन, पर था वह मदन साक्षात शिव तनु का देखो जी,
कि सत्वगुणी विद्युल्लता तेज वेष्टन किया उसका देह कि शुक्ल पक्ष का चंद्र प्रकाशमान दिखे जी कि समुदाय में अपार किरण युक्त नहीं प्रकाशित। ऐसे चिन्हों अगणित वर्णन करने ग्रंथ विस्तार होगा। ऐसे बृहद्रवा अत्योल्लास से अत्योल्लास से अंतःपुर में गया त्वरा से धर्म पत्नी से अपने बात करे उससे जी। नाम उसका था सुलोचना, थी सचमुच सुलोचना, शुभानना वह देवांगना, वहीं पर आई जी की प्रत्यक्ष रमा सरस्वती की दिव्य अपर्णा मोती। उदय आई माँ भगवती कुरुकुल के रक्षणार्थ, जिसके देखते ही चरण गंगोदक भी दिखे मलिना। शंतनु जैसे छोड़कर रत्ना शिव सर पर विराजमान, तस्मात गंगा समान हाथ में देते ही अपूर्व लगे चित्त में। ऐसे बालक देखते ही उसने पूछा राजा को प्रेम से, कहे महाराजा विजय ध्वज किसका लाया है बालक। मुझे लगता है मित्र गंधर्व, दूसरा सूर्य है यही। कहे वह तो वो शुभाननी, यज्ञ कुंड में यज्ञाग्नि है, यह प्रसाद रूपी वनी राज दरबार में विराजमान। तेरे उदर में जो मीन केत, उसी तरह इसे समझना अपना सुत। उस पर भी सभी दुलेर इस बालक पर लगाना जी। ऐसे वंश को मीन केत दिव्य स्वरूप है यह सुत। उसका छोटा भाई निश्चित ईश्वर ने है प्रेषित किया है यह अयोनि संभव अवतार दक्ष चिद्रत्न। यज्ञ कुंड में प्रसन्न होकर अग्नि ने प्रसाद हमें दिया। ऐसे बदते ही भूपा सुलोचना ने गले लगाया बालक। देख कर उसका दिव्य रूप मोहदीप प्रज्वलित हुआ। बालक को देते ही स्तनपान 32 धाराएं निकले दूध। ऐसी 12 दिनों तक समा महासमारोह चला था। सभी सुहासिनियों ने मिलकर झूले में डाला योगी पुरुष, जगत में नाम जालिंधर सभी ने हर्ष से रखा जी। यज्ञ कुंड के ज्वालाओं से अग्नि प्रसन्न हुआ उसे, ज्वालाओं में प्रकट हुआ इसलिए नाम रखा जालिंधर। ऐसे सभी बताकर गांव में बाटी शर्करा मधुर, याचकों को दिया अपार धन, समारोहार्थ बांट दिया। इस प्रकार पूर्ण विधि रिवाज उससे हुए बहुदिन। मास एक 5 षट सप्तमा बीत गए ऐसे जी। गृह द्रवा राजा ने पश्चात ललनाओं को खरीद कर करवाया दुग्धपान। आगे मौजी बंधनार्थ योजना यज्ञोपवीत डाला जी। ऐसे कोई एक दिन राजा विचार करे अपने मन, गृहस्थाश्रमी जालिंधर शादी उसकी करना जी। इसलिए अपना पुरोहित उसके साथ मंत्री देकर उत्तम कुमारी शोधार्थ अन्य राज्यों में भेजा जी। गुणवंत रूपवंत कुमारी ढूंढते प्रज्ञावंत मंत्री एवं पुरोहित वहीं पर घूमते थे। यहाँ देखो जी कैसा जालिंधरा, राजांगन में परम सुंदरा, बिठाकर अपने गोद पर दुलार से चुंबन ले उसका। परम स्नेह से ऊर्ध्व दृष्टि रखकर बोले योग जेठी, धूर्मिण मंत्री मेरे दृष्टि दिखता नहीं क्यों माते। माता कहे बालका सुना, तुझे स्त्री करने कारण पुरोहित एवं मंत्री देख भेजे हैं अन्य देश। वह पूछे स्त्री माने कौन, माता कहे पत्नी को कहत नार। वह कहे बताओ मुझे अब पत्नी कैसी है हे माता। वह कहे मेरे समान पत्नी होगी तेरे लिए सुंदर, जैसी मैं उसी समान तुझे भी पत्नी आएगी जी। सुनकर सुलोचना का कथन वह शब्द रखकर अपने चित्त कुमारों में खेलते समय उन कुमारों को पूछे जी कि दोस्तों सुनो, एक मेरे माता पिता लाते मुझे पत्नी, एक पत्नी होना कौन से कार्यार्थ बताना मुझे जी। बोलने लगे विचक्षण ज्ञानी समझकर बोले हंसकर, जालिंदर बुद्धिहीन पत्नी कैसी मालूम नहीं। कुमार कहे मूर्खा सुन, पत्नी होते हैं लेने संसार सुख, विषय सुख का आगर जग में विराजमान। विषय सुख माने क्या, उन्होंने स्पष्टोक्ति से कहा।
वह सुनकर डर कर गया। वो मन में विचार करने लगा, देखो जग है परम अधमा, आचरण करे अति दुर्गमा, जो है जगत का उत्पत्ति स्थान, उसी रमणी के साथ रमते जी, इसलिए नहीं करना आचरण, इससे होते हैं मन को क्लेश। ऐसे मन में सोचकर कुमारों में से निकल पड़ा। मन में करने लगा विचार, माता के शब्द कठोर, उसका कैसा व्यवहार अधर्म कार्य दिखता है। माता कहे मेरे समान कांता तुझे कराऊंगी एक, ऐसी कांता माते समान व्यवहार में यह अनिष्ट, ऐसा यह अधर्म रिवाज, उसके साथ कैसा कोई कार्य, इसलिए छोड़कर ग्राम धाम दार, कानन जाने चल पड़ा। ग्राम द्वार पर थे ग्राम रक्षक, उन्होंने जाते देखा बालक, परंतु राजनंदन का था ऐट, प्रतिबंध इसलिए कर न पाए। उस पर भी बुद्धि चलाकर पीछे जासूद भेजकर किसी ने राजा को जाकर वार्ता सत्वर बताई जी, हे महाराज भुवन नाथ, विपिन में गया आपका सुत। राजा ने सुनकर यह वृत्तांत गया त्वरित दौड़ते ही, परंतु था चपल प्राज्ञी बालक, सोचे पीछा करेंगे राजसेवक, इसलिए राजमार्ग छोड़कर महाकानन में घुस गया। उस विपिन में थे वृक्ष महाना, विशाल जालिया तृण अपाट, उसमें करते ही संचार भूल गया मार्ग जी, परंतु योगेंद्र चपल बहुत जाते देखा एक पर्वत, उस दरी में से सुत उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। यहाँ देखो नूपनाथ, कानन में निकला लेते शोध, पता चला दूत स्थान तक, आगे पता नहीं लगा। आगे देखा घनिष्ठ विपिन, परंतु जालंधर का नहीं दर्शन, जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमणि लुप्त होता है, ऐसा हुआ सभी को। नैराश्य से लौटे ग्राम को, रात होते सभी को शोक समस्त करने लगे। राजा के साथ सभी जन, देखा सभी ने अपना अपना सदन, ऐसे बृहद द्रव्या एवं सुलोचना माता, शोक दुख करे अत्यंत। बाल लीला खेल अद्भुत, याद लाकर स्नेह से करे रुदन, राजा कहे यह अनुचित, प्रसाद हाथ का गया जी, मुझे हुआ अग्नि प्रसन्न, देखो मेरा कर्म गहन, हाथ का घुमाया चिद्रत्न, क्या करूं मैं उपाय से, देखो पुत्र अर्क समान, तेज जैसा प्रत्यक्ष मदन, माता कहे उसका खेल कैसे वर्णन मैं करूं जी, ऐसा करते अट्टहास राजा के प्राज्ञी मंत्री सरदार, राजा को धीरज देकर करके भाष्य, युक्ति प्रयुक्ति से मन बहलाए, कहे राजा नरोत्तमा, जालिंधर था अयोनी संभवा, अगर गया भी होगा महाकामना, उसे कैसी मरण की भीति, पृथ्वी है समुद्र वलय अंकित, शोध लेंगे हम निश्चित, परंतु कभी न कभी तुम्हारा सुत तुम्हें मिलेगा महाराजा, इसलिए मन में धीरज रखकर इस संशय मन बनाकर ऐसे समाधान कर राजा को शांत करते थे। देखो कानन में जालिंधरा, पर्वत दरी में अति गूढ़, प्रवेश करते हुई रात पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, उसमें भी हुआ विपरीत, कानन को लगा वनी घनघोर, सभी कानन जलाते जलाते जालिंधर के पास आया जी, देखा उस दरी में जालिंधर, निद्रा से व्याप्त ऐसा थक कर, ऐसा नजदीक आया वैष्णव नरा, तृण भक्षण करने जी, बालक देखा राजसा, विस्मित हुआ वैष्णव नरा, हे मेरे उधर का बालक व्यक्त ऐसा हुआ जी, उत्तम स्थान ढूंढकर छोड़ रखा था मैंने गर्भ, पर वहां पर यहाँ कैसे कानना, कौन सा क्यों नहीं समझे। पश्चात शांत होकर मूर्तिमंत बालक किया जागरूता, पूछे उसको गोद में लेकर क्यों आए हो कानन, उसने पूछा आदर भाव, कहे कौन तुम बताना सत्वर, उसने कहा मैं वैष्णव नर, जननी जनक तुम्हारा जी, उसने पूछा जननी जनक कैसे होंगे हरे का, इसलिए शुरू से कथा साधनता, अग्नि कथन करे जालिंदर को, देखो अभी वैष्णव नर आगे का अगला कथानक, वह कथा आगे धुंडी कुमारा, मालू नरहरि कथन करे जी, नरहरि वंशी धुंडी सुत, मालू वधे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश,
ग्रंथकर्ता निमित्त मात्र स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार सम्मत गोरक्षकाव किमियागार सदैव सुने भाविक चतुर एकादशाध्याय की कहानियां श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु। पंक्तियां 185 श्री नवनाथ भक्तिसार एकदशोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगे कालिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तृ संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 11 के पठन से अग्नि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, पूर्व जन्म का गृह दोष नष्ट होगा एवं संतति संपत्ति के सहित गृह शांति भी मिलेगी।